हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एडू नोट्स। इस वीडियो में मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो क्लास 12th इकोनॉमिक्स का है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में मैं जो टॉपिक कवर करूँगी वो है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, branches of economics, difference between microeconomics and macroeconomics, economic problem, why does an economic problem arises, definition of scarcity and economizing the use of resources, and last but not the least, central or basic problem of an economy. सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी directed towards satisfaction of unlimited wants using scarce means। इकोनॉमी क्या है? सम टोटल है उन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी का। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? जो प्रॉफिट मोटिव के लिए हम करते हैं। तो इकोनॉमी क्या है? सम टोटल है उन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो कि हमारी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करती है यूजिंग स्केर्स मीन्स। क्योंकि हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं? स्केर्स होते हैं और हमारी वांट्स क्या होती हैं? अनलिमिटेड होती हैं। तो इकोनॉमी में वो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड हो जाती हैं जो कि हमारी इस अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करे यूजिंग स्केर्स मीन्स। तो इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है जिसमें पीपल अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं थ्रू प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन। हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में यही 3 प्रोसेस आते हैं, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन। इस प्रोसेस के ज़रिए हम क्या करते हैं? अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द बैकड्रॉप ऑफ स्केर्सिटी। इकोनॉमिक्स क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है जो कि अराइज हुई है स्केर्सिटी की वजह से। क्योंकि हमारे रिसोर्सेज स्केर्स हैं इसीलिए हमें चॉइस करना पड़ता है। और चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही हमारा क्या है? इकोनॉमिक्स का मेन स्टैंजा है। द नीड ऑफ चॉइस अराइज बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी। चॉइस की नीड्स इसलिए अराइज होती है क्योंकि हमारे रिसोर्सेज क्या हैं? स्केर्स हैं। अगर सब चीज़ें प्लेंटी में अवेलेबल होती तो हमें चॉइस नहीं करनी पड़ती, लेकिन इन रियलिटी या इन रियल लाइफ सिचुएशन में स्केर्सिटी है इसीलिए हमें चॉइस करनी पड़ती है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो हम फेस करते हैं वो हर लेवल पे होती है। इंडिविजुअल लेवल पे भी होती है, सोशल लेवल पे भी होती है, नेशनल लेवल पे भी होती है और इंटरनेशनल लेवल पे भी होती है। तो इकोनॉमिक्स क्या है? वो स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यानी इस इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? चॉइस की प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं जो कि अराइज हुई है स्केर्सिटी की वजह से। स्केर्सिटी किन लोगों को? इंडिविजुअल को भी हो सकती है, सोसाइटी को भी हो सकती है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकती है। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स में हम क्या कंसिडर करेंगे? ऑल अबाउट प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यानी कि जो चॉइस की प्रॉब्लम अराइज हुई है किसकी वजह से? स्केर्सिटी की वजह से। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज हमारे क्या हैं? स्केर्स है और हमारी नीड्स क्या हैं? अनलिमिटेड है। तो उन अनलिमिटेड नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ते हैं और रिसोर्सेज क्या हैं? कम हैं। तो इकोनॉमिक्स में हम यही चीज़ या यही कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस होती हैं, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहले बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद इकोनॉमिक इशू एट इंडिविजुअल लेवल। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो भी इकोनॉमिक इशू डिस्कस करते हैं वो इंडिविजुअल लेवल के होते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन हो, इंडिविजुअल फर्म हो, इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो या इंडिविजुअल मार्केट हो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जनरली क्या करते हैं? स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और स्केर्सिटी जो कि एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट फेस करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी एज अ होल कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। इसमें सभी पूरी इकोनॉमी एज अ होल यानी कि पूरी इकोनॉमी एक साथ कंसिडर होती है। तो वो क्या है?
मैक्रो इकोनॉमिक्स। Difference between microeconomics and macroeconomics. Firstly, microeconomics deal with individual economic unit. Microeconomics क्या करती है? इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट यानी इंडिविजुअल पर डील करती है, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन हो, फर्म हो, इंडस्ट्री हो, एक्सेट्रा। मैक्रोइकोनॉमिक्स डील विद एग्रीगेट और एवरेजेस। मैक्रोइकोनॉमिक्स क्या कंसिडर करती है? पूरी इकोनॉमी एज अ होल कंसिडर करती है। Secondly, microeconomics is based on the assumption of other things remains the same. Microeconomics एक particular assumption पे based होता है जो है other things remains the same. वो other things हैं कि price change नहीं होगी, income in future change नहीं होगी, price of complementary और substitute goods change नहीं होगा, etc. In macroeconomics there may be a change in different economic unit. मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये कंसिडर करते हैं कि सभी तरीके के इकोनॉमिक यूनिट में चेंज होगा ही होगा। थर्डली, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? प्राइस डिटर्मिनेशन। यानी कि हम मेन प्रॉब्लम जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंसिडर करते हैं वो है प्राइस डिटर्मिनेशन की। प्राइस डिटरमाइन करना है कमोडिटी का। और सेंट्रल प्रॉब्लम जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की है वो है इनकम और एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन की। फोर्थली, मेन टूल जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो है डिमांड और सप्लाई, और मेन टूल मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। यानी इसमें पूरी इकोनॉमी की डिमांड और पूरी इकोनॉमी में जितनी सप्लाई है वो पूरा कंसिडर किया जाएगा। Economic problem is a problem of choice arising from the use of limited means to the satisfaction of various ends. इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है जो कि अराइज किसकी वजह से हुई है? यूज़ ऑफ लिमिटेड मीन्स की, यानी हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से, क्योंकि उससे हमें अपनी अनलिमिटेड एंड्स को क्या करना होगा? पूरा करना होगा, या अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना होगा। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज हो रही है? क्योंकि हमारी मनी जो है एज अ रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, जिससे हमें अपनी सभी नीड्स को क्या करना है? पूरा करना है। तो हमें चॉइस करना पड़ता है कि कौन सी नीड्स को पहले पूरा किया जाए और कौन सी बाद में। प्रोफेसर लेफ्विच ओपाइंस, economic problem is concerned with the use of scarce resources among alternative human wants and in using these towards the end of satisfying wants as fully as possible. तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? यूज़ ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज, यानी यूज़ ऑफ मनी कह सकते हैं, क्योंकि हमारा रिसोर्सेज यूजुअली मनी होता है, उससे अपनी ऑल्टरनेटिव डिफरेंट वांट्स को पूरा करना। क्योंकि हमारी वांट्स अनलिमिटेड भी नहीं है, बल्कि कई बार रेकरिंग इन नेचर भी हो जाती हैं, तो उन सभी को पूरा करना एज फुल्ली एज पॉसिबल। वाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज? इसके 3 मेन रीजंस हैं। पहला, अनलिमिटेड वांट्स हैविंग डिफरेंट प्रायोरिटीज़। सेकेंडली, लिमिटेड मीन्स विद ऑल्टरनेटिव यूजेस। तीसरा, बैलेंस बिटवीन मीन्स एंड वांट। सबसे पहले हम बात करेंगे अनलिमिटेड वांट्स हैविंग डिफरेंट प्रायोरिटीज़। इसमें हम 2 फीचर्स पढ़ेंगे। पहला, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड इन रेकरिंग, और ह्यूमन वांट्स हैव डिफरेंट प्रायोरिटी। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिकरिंग। ह्यूमन वांट्स एक सेटिस्फाइड हो जाती है तो बहुत सारी और अराइज हो जाती है। जैसे हम एक डिमांड अपनी पूरी करते हैं, मैनी मोर क्या हो जाती हैं? उसके हमारे सामने आ जाती हैं। जैसे हम कोई पर्टिकुलर वांट्स को पूरा कर लेते हैं, कुछ समय बाद फिर वो अराइज हो जाती है। अदर वे में हम देखें, अगर ह्यूमन, जैसे हमारी एजुकेशन इंक्रीज़ होती है या नॉलेज इंक्रीज़ होती है या साइंटिफिक एडवांसमेंट होता है या इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है, जैसे जैसे न्यू प्रोडक्ट आने शुरू हो जाते हैं, हमारी वांट्स भी उस हिसाब से क्या होती जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। यानी हमारी वांट्स कैसी हैं? अनलिमिटेड ही नहीं है, बल्कि कैसी हैं? कई बार रिकरिंग इन नेचर भी हो जाती है। एक ख़त्म नहीं होती कि दूसरी आपके सामने होती है। दूसरा, एक अभी पूरी की, मतलब हमने ये कह सकते हैं कि अगर हम अभी कोई डिमांड सेटिस्फाई करते हैं, थोड़े टाइम बाद वो फिर से अराइज हो जाती है। दैट मीन्स वो रिकरिंग इन नेचर भी है। तो ह्यूमन वांट्स क्या हैं? अनलिमिटेड ही नहीं है, बल्कि कैसी हैं? रिकरिंग इन नेचर है।
सेकेंडली हम बात करते हैं ह्यूमन वांट्स हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज़। हर डिमांड या हर नीड जो है इक्वली इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट नहीं हो सकती। कुछ डिमांड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, कुछ हम सिर्फ ऐसे ही नीडफुल है इसीलिए परचेज़ करते हैं। तो हमें सबसे पहले उन डिमांड्स को पूरा करना चाहिए जिनकी ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा है। जो नीड्स हमारी अभी थोड़े समय के लिए रह सकती है या टल सकती है, तो हमें उसे क्या करना चाहिए, थोड़े टाइम के लिए उसे टाल देना चाहिए, ताकि हम सबसे पहले वो डिमांड पूरी कर सकें जो हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट है। फिर हम वो डिमांड पूरी कर सकते हैं जो हमारे लिए नीडफुल नहीं है लेकिन फिर भी हमारी डिमांड का हिस्सा है। तो इसीलिए हमें अपनी डिमांड्स को या वांट्स को प्रायोरिटीज़ या प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देना चाहिए कि कौन सी डिमांड पहले पूरी करें और किसको बाद में फुलफ़िल करें। सेकेंडली, लिमिटेड मीन्स विद ऑल्टरनेटिव यूजेस। हमारे मीन्स लिमिटेड ही नहीं हैं बल्कि उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। लिमिटेड मीन्स क्यों है? क्योंकि हमारे पास मनी क्या है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में है जिससे हमें अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है। अगर हमारे मीन्स लिमिटेड नहीं होते तो हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। बट रियल वर्ल्ड सिचुएशन यही है कि हमारे मीन्स जो हैं, हमारे रिसोर्सेज जो हैं या हमारी मनी जो है वो लिमिटेड है। तो हमें बहुत सोच समझ के खर्च करना पड़ता है कि ताकि हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को उससे सेटिस्फाई कर सकें। सेकेंडली, मीन्स लिमिटेड तो हैं ही बल्कि उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। यानी हम चाहें तो उसे सही जगह भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो गलत जगह भी यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर हम चाहें तो उससे अपनी हर नीडफुल जो अर्जेंट नीड्स हैं वो सब पूरी कर सकते हैं, चाहें तो उसे वेस्टफुल एक्टिविटी में भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमें सोचना है कि हम उसे कैसे यूज़ करेंगे। तो यानी मीन्स हमारे लिमिटेड ही नहीं है बल्कि उसकी ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। तो हमें ये सोचना है कि हमें किस तरीके से उसे यूज़ करना है। थर्ड एस्पेक्ट में हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट बिटवीन वांट्स एंड मीन। हमें हमेशा अपनी वांट्स और मीन्स के बीच में एडजस्टमेंट करके ही चलना पड़ता है कि हमें अपनी अनलिमिटेड वांट्स को जो डिफरेंट प्रायोरिटीज़ वाली हैं उससे लिमिटेड मीन्स से कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर चॉइस की प्रॉब्लम नहीं होती तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हमारे रिसोर्सेज अबंडेंट होते तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं आती, लेकिन अभी हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं इसीलिए हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसीलिए हमें अपने वांट्स और मीन्स के बीच में एडजस्टमेंट बिठा के चलना ही पड़ेगा ताकि हम अपनी हर ज़रूरत को उस लिमिटेड मीन्स से पूरा कर सकें। Scarcity is a situation when requirement of goods exceeds its availability. Scarcity क्या है? Scarcity वो situation है जिसमें requirements goods की बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी availability कम है। हम यही अभी तक कंसिडर करते आए हैं कि resources हमारे क्या हैं, scarce हैं या कम है। अगर वो कम नहीं होते तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होती। तो स्कैसिटी क्या है? एक तरीके की कमी है जिसमें आपके रिक्वायरमेंट आपकी बहुत ज़्यादा है गुड्स की या रिसोर्सेज की, लेकिन वो अवेलेबल क्या है, आपको कम है। इकोनोमाइजिंग द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। इकोनोमाइजिंग द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। रिसोर्सेज तभी इकोनोमाइज्ड होते हैं जब आप उनका फुल यूटिलाइजेशन करते हो, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, स्केर्स हैं, जबकि उनकी रिक्वायरमेंट हमें क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो हमें रिसोर्सेज का क्या करना चाहिए, ऑप्टिमम या फुल यूटिलाइजेशन करना चाहिए, ताकि हम उसे ये कह सकें कि हमने अपने रिसोर्सेज का क्या किया है, फुल यूटिलाइजेशन किया है या इकोनोमाइज्ड किया है पूरे रिसोर्सेज का। क्योंकि रिसोर्सेज स्केर्स हैं जबकि हमारे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा है। सेंट्रल और बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द इकनॉमी। इकनॉमी की जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो तीन मेन हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। लेकिन उसके अलावा भी कई फर्दर प्रॉब्लम्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले बात करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस की। ये सबसे बेसिक और मेजर प्रॉब्लम है इकोनॉमी की जो फेस करनी पड़ती है
कि एक्चुअल में प्रोड्यूसर को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि उसके रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं, और रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। तो उसे चॉइस करना पड़ता है कि उसे कौन सी कमोडिटी बनानी है और कितनी क्वांटिटी में बनानी है। जैसे चॉइसेस के उसके पास कई तरीके के ऑल्टरनेटिव्स हैं कि उसे कंजम्पशन गुड बनाना है या कैपिटल गुड्स बनाना है। कंजम्पशन गुड्स जो कि हम कंज्यूम करते हैं, और कैपिटल गुड्स जिनसे कंज्यूमर गुड्स बनते हैं। प्रोड्यूसर को एक और चॉइस मिल सकती है कि उसे मास गुड बनाना है कि लग्जरी गुड्स बनाने हैं। मास गुड्स जो सभी के लिए होते हैं, चाहे किसी के पास पैसा है या नहीं है, एक बेसिक नेसेसिटीज़ के रूप में आता है, जैसे फूड, क्लोथ और हाउसिंग। या लग्जरी आइटम बनाना है जो सिर्फ अमीरों के लिए होता है, जैसे मोटर कार, टीवी, फ्रिज, गोल्ड ऑर्नामेंट्स। या उसके पास तीसरी चॉइस और अवेलेबल है कि वो प्राइवेट गुड्स बनाना चाहता है या पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स ओपन फॉर ऑल होते हैं, जिसे कोई भी यूज़ कर सकता है और उसके लिए हमें कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, जैसे कि रोड्स वगैरह हैं। और प्राइवेट गुड्स जिन्हें यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होता है, पैसे पे करने होते हैं। तो प्रोड्यूसर के पास ये चॉइस करनी पड़ेगी कि उसे कौन सा गुड्स बनाना है और कौन सा गुड्स नहीं बनाना। अच्छा, जो गुड्स बनाएगा उसे कितनी क्वांटिटी में बनाएगा, वो भी उसे तय करना होगा। इसे मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। आपके सामने एक ग्राफ है जिसमें प्रोड्यूसर ने दो कमोडिटी चूज़ करी हैं, एक एक्स और एक वाई कमोडिटी। अगर उससे सिर्फ एक्स कमोडिटी बनानी है तो वो अपने सारे रिसोर्सेज वाई कमोडिटी से क्या कर देगा, हटा देगा, जैसा कि मैंने पॉइंट ए में शो कर रखा है। लेकिन अगर अब प्रोड्यूसर अगर चाहता है कि वो दोनों कमोडिटी बनाए, तो वो बी, सी या डी में से कोई भी पॉइंट चूज़ कर सकता है जिसमें वो दोनों कमोडिटी के प्रोपोर्शंस बना रहा है। किसी में एक्स कमोडिटी ज़्यादा है तो किसी में वाई कमोडिटी ज़्यादा है। लास्टली अगर वो सारे रिसोर्सेज एक्स से हटा के वाई में लगाना चाहता है, तो वो ई पॉइंट के ऊपर क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ये आपको ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखा रहा है, यानी कि अगर हमें एक कमोडिटी बनानी है तो दूसरे से हमें रिसोर्सेज को क्या करना होगा, हटाना होगा। सेकेंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी जो है वो है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में हम मैनर ऑफ प्रोडक्शन तय करते हैं कि प्रोड्यूसर कौन सी टेक्निक यूज़ करेगा उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए दो तरीके की टेक्निक यूज़ होती है, एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अगर कोई प्रोड्यूसर ज़्यादा लेबर इस्तेमाल करता है और कम मशीन्स में प्रोडक्शन करता है तो उसे हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहते हैं। और इन द अदर वे, अगर वो ज़्यादा मशीनरी इस्तेमाल करता है और कम लेबर फोर्स यूज़ करता है तो उसे हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहते हैं। इस हाउ टू प्रोड्यूस में जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन हम की बात करते हैं उसको हम अदर वे में भी कह सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक। यानी कि हम हाउ टू प्रोड्यूस में एक्चुअली क्या डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक। इसमें हम ये चूज़ करते हैं कि हमें कौन सी टेक्निक यूज़ करके प्रोडक्शन करना है, लेबर इंटेंसिव या फिर कैपिटल इंटेंसिव। अगर ज़्यादा लेबर यूज़ होती है और कम मशीनरी यूज़ होती है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, और अगर ज़्यादा मशीनरी यूज़ होती है और कम लेबर यूज़ होती है तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है। थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमिक की, फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसमें प्रोड्यूसर को ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो किसको ध्यान में रख के गुड्स कंज्यूम बनाएगा, यानी कौन कितना कंज्यूम करेगा। और इसेंशियली हम इसे रिलेट कर सकते हैं कि कौन कितना उससे अर्न करेगा। अच्छा, जब प्रोड्यूसर को ये डिसाइड करना है कि वो गुड्स किसको ध्यान में रख के बना रहा है तो उसे ये सोचना होगा कि वो क्या वो सभी के लिए है या फिर कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट है जिसके लिए वो गुड्स बना रहा है। जैसे बाइक्स को लें तो बाइक्स यूजुअली बॉयज़ यूज़ करते हैं या जेंट्स यूज़ करते हैं। स्कूटीज़ हैं वो यूजुअली गर्ल्स या वुमेन यूज़ करती हैं। तो यानी कि उन्होंने एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ध्यान में रख के बनाया है या फिर सभी के लिए बनाया है जो सभी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इसमें जो हम बात करते हैं हु अर्न हाउ मच, यानी कि कौन कितना अर्न करेगा।
ये सभी को पता है कि जो भी गुड्स बना है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से बना है। तो ज़रूरी बात है कि जितनी इनकम या जितना आउटपुट हुआ होगा वो सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डिवाइड होगा। तो इसमें हम आउटपुट का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में भी करते हैं, यानी कि कौन कितना लेगा, यानी कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितना शेयर उस नेशनल इनकम का या नेशनल प्रोडक्ट का लेगा। लैंड है तो ज़रूरी बात है कि रेंट लेगा, लेबर है तो वेजेस होंगे, कैपिटल की बात करें तो वो अपना इंटरेस्ट लेगा, एंटरप्रेन्योर अपना प्रॉफिट निकालेगा। तो यानी कि बेसिकली हम इसमें क्या डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन द सोसाइटी, कि हम इसमें इनकम और वेल्थ को किस तरीके से पूरी इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यानी हमने इसमें क्या पढ़ा कि थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम में सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि प्रोड्यूसर किसको ध्यान में रख के गुड्स बना रहा है और कौन कितना उस गुड्स को कंज्यूम करेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि उसे ये डिसाइड करना होगा कि नेशनल प्रोडक्ट जितना भी उसने किया है उसका कितना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिलेगा। तो ये दूसरा डिसीजन है जो उसमें उसे लेना होता है, यानी आउटपुट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में होगा। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ टू द सोसाइटी। इन 3 सेंट्रल प्रॉब्लम के अलावा भी कई तरीके की सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं जो इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती हैं। अब हम उनके बारे में बात करेंगे। तो फोर्थ सेंट्रल प्रॉब्लम जो है इकोनॉमी की है तो वो है प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंसी, यानी हमारे रिसोर्सेज स्केर्स नहीं है बल्कि हमें उनको क्या करना चाहिए, एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करना चाहिए ताकि उससे हम मैक्सिमम आउटपुट ले सकें उन स्केर्स रिसोर्सेज से। क्योंकि अगर हम एफिशिएंटली उन्हें यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो वो वेस्ट चले जाएंगे, यानी हमारे रिसोर्सेज स्केर्स हैं लेकिन हमें ये तय करना है कि हम उसका यूज़ अच्छे से करेंगे या गलत तरीके से करेंगे। अगर सही तरीके से करेंगे तो हमारी सभी तरीके की नीड्स और डिमांड पूरी हो जाएंगी, लेकिन अगर हम उसे गलत तरीके से यूज़ करेंगे या बिना सोचे समझे यूज़ करेंगे तो उनका इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो जाएगा, जो एक वेस्ट की तरीके से ट्रीट होता है, यानी उससे हमारी किसी तरीके की कोई नीड या डिमांड पूरी नहीं होगी। तो रिसोर्सेज स्केर्स ही नहीं है बल्कि उन्हें हमें क्या करना चाहिए, एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए ताकि हम उस अवेलेबल स्केर्स रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकें। तो इकोनॉमी को ये डिसाइड करना होता है कि उसे रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ करना है। फिफ्थ सेंट्रल प्रॉब्लम जो इकोनॉमी फेस करेगी वो है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमें इकोनॉमी के जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हमें उनका फुल यूटिलाइजेशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज क्या हैं, हमारे स्केर्स हैं। मनी क्या होता है या रिसोर्सेज क्या होते हैं, हमारे स्केर्स होते हैं। अगर हम उसे अनएम्प्लॉयड छोड़ देते हैं या अंडर यूटिलाइज छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। तो रिसोर्सेज स्केर्स हैं, इसीलिए हमें उन्हें क्या करना चाहिए, फुल्ली यूटिलाइज करना चाहिए ताकि वो वेस्ट ना हो पाए। अदर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में हम एक लास्ट सेंट्रल प्रॉब्लम और पढ़ेंगे जो है प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हो रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है। इसका नतीजा ये निकल रहा है कि हमारी वांट्स भी उसके अकॉर्डिंग क्या हो रही हैं, इंक्रीज़ हो रही है। यानी इसने हमारी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को क्या बना दिया है, और सीवियर या वर्स बना दिया है। प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज तभी फुलफ़िल हो सकता है या पूरा हो सकता है जब हम अपने रिसोर्सेज को भी अपनी वांट्स के अकॉर्डिंगली बढ़ाएं, और वो तभी पॉसिबल है या तो हम अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करें या नए रिसोर्सेज को सर्च करें या फिर अपने जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनकी एफिशिएंसी को क्या कर दें, बढ़ा दें। यानी अगर हमें अपनी डिमांड या वांट्स को पूरा करना है जो कि अनलिमिटेड है तो हमें हमारे रिसोर्सेज को भी उसके अकॉर्डिंगली क्या करना होगा, ग्रो करना होगा। कैसे पॉसिबल है? टेक्निकल इम्प्रूवमेंट के ज़रिए या नए रिसोर्सेज ढूंढ के या जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करके।